फरीदाबाद पुलिस ने 12 सितंबर को हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है, जिसमें खेड़ी पुल इलाके के मवई रोड पर एक लावारिश लाश मिली थी। जांच में पता चला कि मृतक एक ऑटो चालक था, जिसकी रस्सी से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई थी और उसकी हत्या पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त पंकज चौबे ने की थी, जो एक रेस्टोरेंट में स्टोर कीपर का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसीपी अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पंकज और मृतक दिनेश की पत्नी के बीच अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी दिनेश को अपनी पत्नी के फोन को चेक करने के बाद हो गई थी। इसके बाद दिनेश ने अपनी पत्नी को पंकज से बात करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद महिला से बातचीत न होने पर आरोपी पंकज ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 12 सितंबर की रात को थाना खेड़ी पुल के अंदर एक मवई रोड के ऊपर एक ऑटो रिक्शा के अंदर एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो मिली थी और जिसे प्रारंभिक देखने में सामने आया था कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। और उसी संदर्भ में जो एफआईआर खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर नंबर 395 103 सेक्शन बीएनएस के तहत हत्या के मामले में दर्ज की गई और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीएसआई दीपक के द्वारा अमल में लाई जा रही थी। और उसी संदर्भ में पीएसआई दीपक के द्वारा आरोपी पंकज चौबे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पंकज चौबे जो मृतक दिनेश था उसका दोस्त था, पहले उनका पड़ोसी था, अब थोड़ा सा दूर उसी मोहल्ले के अंदर भारत कॉलोनी में दूसरी तरफ रहता था। और जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है उसमें जो आरोपी पंकज है उसका मृतक दिनेश की जो पत्नी है उसके साथ इलिसिट रिलेशंस थे। और जिस बारे में दिनेश ने अपनी वाइफ का फ़ोन जब चेक किया तो उसे इस बारे में जब पता लगा तो उसकी जो पत्नी थी उसने आरोपी से बात करना बंद कर दिया, जिस के कारण आरोपी ने लगातार उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उससे बात नहीं की तो उसने डिसाइड किया कि दिनेश को अपने की हत्या करने का उसने प्लान बनाया, जिसमें दूसरा उसके साथ कोई शामिल नहीं था, खुद ही उसने इस वारदात को जो है अंजाम दिया। घटना की जो रात थी 11 और 12 सितंबर की, उस दिन उसने मृतक को दिनेश को बुलाया और एक सुनसान रोड पर मवई रोड पे ले जा करके एक प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट करके उसकी जो है हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई तो उसमें जब पंकज चौबे जो है उस संदेहजनक जब पाया गया तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ में सामने आया कि उसी के द्वारा इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी से जो रस्सी जिससे उसने दिनेश का जो गला घोटा था उसे बरामद कर लिया गया है। साथ में 300 रुपये जो मृतक की जेब में थे वो भी आरोपी ने निकाले थे, वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। और जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था वो भी आरोपी से जो है वो बरामद किया गया है। जो आरोपी है वो पुलिस रिमांड पे है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। वहीं एसीपी अमन यादव ने ये भी बताया कि जब इस मामले में पुलिस ने मृतक के फोन की सीडीआर निकाली तब आरोपी पंकज चौबे पर पुलिस का शक गया, जिसके बाद कड़ी पूछताछ के बाद पंकज चौबे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जो पूछताछ में आया है उन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और जो फ़ोन पे उन लोगों की बात होती थी वो दिनेश को मृतक को जो फ़ोन चेक करने से इस बारे में पता लगा था और उसके बाद उसने अपनी धर्मपत्नी को इस आगे जो आरोपी से बात ना करने के लिए कहा था। लेकिन आरोपी लगातार इस चीज़ के लिए उसकी जो पत्नी है उसके पास लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जब नहीं हुआ तो उसने अल्टीमेटली जो मृतक दिनेश है उसके साथ इस तरीके की वारदात जो है वो करना डिसाइड किया। क्या मृतक की पत्नी की सहमति के साथ ये हत्या को अंजाम दिया गया था या उसका कोई रोल नहीं? इन्वेस्टिगेशन में इस पहलू की डिटेल से जो है जांच की जा रही है। अभी तक जो मृतक की पत्नी है उसका इस मामले में किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी में कोई संलिप्तता सामने नहीं है। तो जैसा कि पूरा ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस के आरोपी के गिरफ्तार तक हाथ कैसे पहुंचे, क्या क्लू मिला? बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था और जो पीएसआई दीपक जो थे उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जब विभिन्न पहलुओं को जांच किया जाने लगा, जो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस का सीडीआरस की भी मदद ली गई, सीसीटीवीज़ को भी चेक किया गया, तो उसमें जो एक्यूज़ पंकज है वो सस्पिशियस जब मिला तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने में जो पूछताछ उससे सख्ती से की गई तो उसी में ये चीज़ उसने कबूली की, हत्या उसी के द्वारा जो है अंजाम उसको दिया गया था। जो हत्या में जो उसने प्रयोग की थी, जो रस्सी और जो पैसे और मोबाइल फ़ोन जो थे वो सभी बरामद किए गए। मृतक कहाँ का रहने वाला है सर, और जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला है? मृतक जो है वो भारत कॉलोनी का रहने वाला है। जो आरोपी है पीछे से अयोध्या यूपी का रहने वाला है। फिलहाल हनुमान नगर खेड़ी पुल में वो रहता है। कुछ महीने पहले वो आरोपी और जो मृतक है वो दोनों एक ही गली में रहते थे, लेकिन अब आरोपी कुछ महीने से उसी मोहल्ले में थोड़ा दूर रह रहा है। क्या करता है आरोपी?
जो आरोपी है वो बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, और जो मृतक है वो एक इसमें नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जो आरोपी है वो एक स्टोर में मैनेजर का काम करता है, एक रेस्टोरेंट है इसमें वॉल स्ट्रीट के अंदर, और वो उसमें एक स्टोर कीपर का काम करता है, और जो मृतक है वो ऑटो चलाने का काम करता सर जैसा कि इसमें एक बात सामने आई थी कि जब इसकी मौत की खबर इसके पति ने सुनी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसकी हालत गंभीर थी, उसकी क्या स्थिति है? जी, उसके बारे में कोई उनके द्वारा कोई ऐसी चीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई थी। अगर कुछ रिपोर्ट किया जाएगा तो उस पर एज पर जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। सर आरोपी शादीशुदा था या अनमैरिड? नहीं, आरोपी जो है वो अनमैरिड। फिलहाल इस मर्डर केस में मृतक की पत्नी की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहनता से छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।